हेलो गाइड, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज 9th स्टैंडर्ड का एक कविता का रसग्रहण देखने वाले। कविता है व्यायामाचे महत्व रसग्रहण एप्रिसिएशन। तो ये कविता का रसग्रहण में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पहले क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद में एक एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो चलो शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या होता है उसमें, तो कवितेचे कवि या कवयित्री। अगर जेंट्स है तो कवि का नाम लिखना है, लेडीज है तो कवयित्री का नाम लिखना है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कवितेचा विषय, ये कविता का सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में 2-3 लाइन में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन आएगा कवितेतून मिळणारा संदेश, ये कविता में से अपने को क्या मैसेज मिलता है। चौथा क्वेश्चन, कविता आवडण्याची व ना आवडण्याची कारणे, ये कविता अगर पसंद है तो क्यों पसंद है, पसंद नहीं है तो क्यों पसंद है। ये कविता का पॉजिटिव ही आंसर लिखना है, मतलब ये कविता मुझे पसंद है, इसी के बारे में उसका रीजन लिखना है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, सरल ओळीचा अर्थ लिहा। ये कविता का रसग्रहण करते टाइम कोई भी 2 लाइन कविता का दे देंगे, उसका मीनिंग लिखना है, उसका अर्थ लिखना है, भावार्थ लिखना है। उसके बाद में प्रश्न 6वां, समानार्थी शब्द लिया। यही कविता जो एग्जाम में जब पूछेंगे व्यायामाचे महत्व, ये कविता का समानार्थी शब्द का अर्थ लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये जो 4 क्वेश्चन है इसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन लिखना है। तो इसके मार्क्स के बारे में देखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है 1 मार्क्स, ये कंपलसरी लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है ये भी 1 मार्क्स है। पहला दूसरा क्वेश्चन लिखना है वो कंपलसरी। और बाकी जो 4 क्वेश्चन पूछे रहेंगे उसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन लिखना है। ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो इसी तरह ये रसग्रहण टोटल 8 मार्क्स का है। पहला दूसरा क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का, ये कंपलसरी लिखना है। उसके बाद में ये 2, 3, 4, इसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन लिखना। 3 क्वेश्चन का 6 मार्क्स हो गया और ये ऊपर का 7 और यह टोटल 8 मार्क्स का रसग्रहण आएगा। तो दोस्तों एग्जाम में 2 कविता दे देंगे, एक कोई भी 2 दे देंगे। जैसा कि अभी 3 को कविता है सेमिस्टर में, व्यायामाचे महत्व, भेटी लागे जेव्हा और संत कृपा झाली, ऐसा 3 कविता है। तो इसमें से कोई भी 2 कविता दे देंगे, 2 में से कोई भी एक कविता का ये पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो ऐसा नहीं कि एक कविता का एक लिखा, दूसरे कविता का दूसरा लिखा तो मार्क्स मिलेगा नहीं। तो कोई भी 2 कविता है, 2 कविता में से एक कविता सिलेक्ट करना है और उसी का सब पूरा क्वेश्चन लिखना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन के बारे में अभी डिटेल में एक एक क्वेश्चन का आंसर अपन देखेंगे। रुको जरा, सबर करो। पहला क्वेश्चन, या कवितेचे कवि, मैं पहले बताया जेंट्स है तो कवि का नाम लिखना है, लेडीज है तो कवित्री का नाम लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है कवितेचे कवि या कवित्री। तो आंसर में आएगा या कवितेचे कवि श्री संत तुकडोजी महाराज आहे। तो यहाँ पे श्री संत लिखेंगे, संत तुकडोजी महाराज आहे। दूसरा क्वेश्चन, कवितेचा विषय, या कवितेचा विषय क्या है, या कविते का सब्जेक्ट क्या है। या कवितेमध्ये व्यायामाचे महत्व जनमानसावर कसे ठसविले पाहिजे हे सांगितले आहे। तीसरा क्वेश्चन, कवितेतून मिळणारा संदेश, ये कविता में से कौन सा मैसेज दिया जाता है। आंसर में आएगा जीवनात व्यायामाचे महत्व जाणून निरोगी रहा असा संदेश या कवितेत दिला आहे। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। प्रश्न चौथा, कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे। उत्तर, शरीर तंदुरुस्त असले की मनही निरोगी राहते असा भावार्थ सांगणारी ही कविता तुकडोजी महाराज यांनी लिहिली आहे। व्यायामाचे फायदे व तोटे यामध्ये सांगितल्यामुळे ही कविता मला आवडली आहे। तो इसी तरह ये कविता आवडण्याची ना आवडण्याची, इसका ये आंसर है। पांचवा क्वेश्चन, 2 लाइन कौन सा भी आप प्रिपेयर करना है, उसका भावार्थ आएगा, 3-4 लाइन में लिखना है। अपन डायरेक्ट आगे का क्वेश्चन ले लेंगे।
शब्दार्थ लिया। ये कविता में जो समानार्थी शब्द है ये टोटल 6-7 यहाँ पे दिया है, लेकिन एग्जाम में 4 ही आता है। ये 4 ही शब्दार्थ का, समानार्थी शब्दार्थ का अर्थ लिखना है। पहला वैरी शत्रु, भोजन जेवण, तरतरी उत्साह, अत्यंत खूब, प्रतिकार विरोध, आलस सुस्ती। तो इसी तरह ये समानार्थी शब्द है। एग्जाम में 4 खाली आएगा, 4 में से 4 ही पूरा लिखना है, लेकिन कविता के ऊपर उसका समानार्थी शब्द आएगा और ढूंढ के लिखना है। तो इसी तरह ये व्यायामाचे महत्व का रसग्रहण दोस्तों अपन यहाँ पे देखा है। आपको कैसा लगा? कमेंट जरूर करना है और एक प्यारा सा लाइक भी करना है, ताकि आपके लाइक से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक अगले कविता के रसग्रहण में। तब तक के लिए बाय बाय।